हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स म्यूजिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बाल विकास का एक धमाकेदार टॉपिक है जीन पियाजे, जिसको हम लोग अच्छी तरह से अभी पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बच्चों के बारे में, अपने खुद बच्चों के बारे में रिसर्च करके खोज निकाले हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के बारे में आज हम लोग बहुत गहराई से एक एक करके टॉपिक को जानेंगे दोस्तों, क्योंकि जीन पियाजे जो है सो बाल विकास का सबसे रीढ़ है दोस्तों। इस टॉपिक में से बाल विकास में पूरे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से अभी पढ़ेंगे। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास के बारे में अच्छा रिसर्च निकाले हैं। खुद अपने ही बच्चों पर, 3 बच्चों पर रिसर्च किए थे दोस्तों। ये बच्चों में किस तरह से आगे, मतलब बच्चा जो है किस तरह से आगे जो है सो उसमें अवस्था के अनुसार इन्होंने बताया है। बच्चों में जो है अवस्था के अनुसार जो है सोच किस तरह से होता है, किस अवस्था में कैसे सोचता है, कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, कैसे उसका व्यवहार होता है दोस्तों, उसी को बहुत बारीकी तरह से एक एक करके समझाए हैं दोस्तों जीन पियाजे ने। उसी को हम लोग दोस्तों अच्छी तरह से आज समझेंगे। दोस्तों देखिए, लिखा हुआ यहाँ पर जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों, संज्ञान का मतलब होता है दोस्तों कि जो कुछ हम जानते हैं, जो हमारा समझ है, जो हमारा ज्ञान है दोस्तों, वो जो है सो संज्ञान है। तो इसी को दोस्तों संज्ञान कहते हैं, जिसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कि जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत, किस सिद्धांत में दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। इस सिद्धांत में बच्चों पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि बालकों के बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए हर बच्चों का खोज का विषय बनाया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इन्होंने बच्चों का विकास जो है सो किस तरह से, मतलब अवस्था के अनुसार होता है, कैसे सीखता है, उसी को जो है बहुत बारीकी से अध्ययन किया है दोस्तों। इन्होंने बच्चों की अवस्था यानी संज्ञानात्मक मतलब व्यवस्था, विकास की अवस्था के अनुसार बच्चों को बताया है दोस्तों। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दिया है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है कि जीन पियाजे की अवस्थाएं। इस अवस्थाएं के हम लोग दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि इस अवस्थाएं में से प्रत्येक साल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ही अवस्था में देखिए दोस्तों, हिंदी में कितना नाम रहता है। शैशव अवस्था भी कह सकते हैं दोस्तों, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक रहता है दोस्तों। जीन पियाजे की पहली अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? जीन पियाजे की पहली अवस्था है दोस्तों शैशव अवस्था, या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब होता है दोस्तों इंद्रिय जनित कामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को शैशव अवस्था भी कर सकते हैं दोस्तों। इस अवस्था का एज बताया इन्होंने 0 से 2 वर्ष। कहने का मतलब दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो है दोस्तों शैशव अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये हम बता रहे हैं। अगली अवस्थाएं दी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की अगली अवस्था है दोस्तों, यानी कि ये दूसरी अवस्थाएं दी हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या उसी को अगला नाम है दोस्तों
प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कहने का मतलब यह है कि जीन प्याजे का दूसरी अवस्था का नाम है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहला क्या पढ़े हम लोग दोस्तों? तो पहला पढ़े हैं दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था या शैशवावस्था भी कह सकते हैं। दूसरा क्या पढ़े हैं दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका हिंदी में देखिए दोस्तों कितना नाम है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरी अवस्था का नाम है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था। देखिए दोस्तों 3 नाम है तीसरी अवस्था की। जीन प्याजे की जो तीसरी अवस्था है दोस्तों C4 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जीन प्याजे की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। इसका एज है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे दोस्तों। कई बार सीटीटी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है दोस्तों, इस तरह से पूछा जाता है कि जीन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। उसके बाद चौथा बताए हैं दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका अगला नाम है दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक की अवस्था या औपचारिक अवस्था। इसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों इसको इस ट्रिक मतलब इस अवस्था को याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में दोस्तों इसलिए याद रखते हैं कि इसमें एक ही नाम रहता है दोस्तों, और हिंदी में इसका पर्यायवाची तरह से बहुत सारा नाम रहता है दोस्तों। इसलिए इंग्लिश में याद रहने से ये फायदा होता है कि बस एक ही नाम इसमें रहता है। देखिए दोस्तों SPCF। S फॉर क्या हो गया दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज। P फॉर क्या हो गया दोस्तों? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और C फॉर क्या हो गया? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद F फॉर क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे दोस्तों तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसलिए जो है इसको इंग्लिश वर्ड जो है ज्यादा यूज करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जीन प्याजे जो है सो 4 अवस्थाएं दिए हैं, संज्ञानात्मक व्यवस्था की यही 4 अवस्थाएं दिए हैं दोस्तों। अब तो सीटीटी क्वेश्चन में इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों ये हम लोग आते हैं, ये हम लोग पढ़े होंगे अभी तक जितना भी सीटीटी का एग्जाम हुआ है इसमें पढ़े होंगे कि वस्तु अस्थायी भी होता है। इसलिए ये वर्ड का भी बहुत प्रयोग मतलब किया है सीटीटी क्वेश्चन में, आप लोग भी पढ़े होंगे। वस्तु अस्थायी होता है, संरक्षण होता है, संरक्षण का अभाव होता है, केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है। इस सब को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। मूल प्रवृत्त्यात्मक क्या होता है और अपलटावी का गुण क्या होता है, ये जो है सो विशेषता है दोस्तों। ये जो 4 अवस्थाएं लिखे हैं दोस्तों, इस सभी में किसी न किसी का विशेषता है ये सब दोस्तों। जैसे मान लीजिए वस्तु अस्थायित्व, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका शैशवावस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, इसका एक बहुत अच्छा विशेषता है दोस्तों। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, संवेदी गामक, संवेदी पेशीय है दोस्तों, संवेदी पेशीय अवस्था या इसी अवस्था को और दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक की अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था को या शैशवावस्था भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसका विशेषता देखिए दोस्तों क्या है? विशेषता
विशेषता, इस अवस्था की विशेषता बता रहे हैं दोस्तों। ये पहली अवस्था जो है ना, शैशव अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, इसी का एक विशेषता हम यहाँ बता रहे हैं दोस्तों। हालांकि सभी का विशेषता पढ़ना पड़ेगा दोस्तों एक एक करके, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। अभी पहला ही पॉइंट का जो है सो विशेषता पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसका विशेषता एक होता है दोस्तों वस्तु अस्थायित्व। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों वस्तु अस्थायित्व, कई बार देखे होंगे। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व, इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस दोस्तों, वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको हम लोग उदाहरण लेकर के समझेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग छोटा सा बच्चा को देखे हैं दोस्तों। मान लीजिए 0 से 2 वर्ष यानी छोटा सा बच्चा 0 से 2 वर्ष के अंदर में जो बच्चा है, 1.5 साल के बच्चा को ले लेते हैं दोस्तों। 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ दोस्तों 24 महीना। 1 साल 12 महीना होता है, 2 वर्ष कितना हो गया 24 महीना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो इस अवस्था को जो है तो हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, इसकी विशेषता को, वस्तु अस्थायित्व को। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये हुआ कि छोटा सा बच्चों को जो है तो क्या कहता है, इसको हम बोतल दे देंगे दोस्तों। बोतल या नहीं तो एक तो छोटा सा क्या कहते हैं, मान लीजिए क्या कहता है इसको, विक्स का टॉफी या कुछ भी दे देंगे खेलने उलने के लिए छोटा सा बच्चों को दोस्तों। तो उसको जो हम दे देंगे खेलने के लिए, कुछ देर के बाद क्या करेंगे, वो खेलता है नजदीक में, कुछ देर के बाद क्या करेंगे, उसको हाथ से ले लेंगे और उसको क्या कहते हैं छिपा लेंगे और कहेंगे उसको कि दोस्तों ये जो है सो कहीं दूसरी कोई लेकर भाग गया, कुआ लेकर भाग गया। छोटा सा बच्चा है, उसको इसी तरह समझाएंगे दोस्तों। तो उस बच्चा को जो है ये नहीं समझेगा बच्चा जो सच में ये भाले का भाग गया, उसको ये मस्तिष्क में होगा, माइंड में होगा कि ये वस्तु जो है सो इतना ही दूर में अस्थाई है, वस्तु अस्थायित्व है दोस्तों। तो ये नहीं समझेगा दोस्तों कि ये सच में ये भाग गया कि दूसरे जगह चल गया। वो उसका मतलब ये होगा कि इसी के आसपास ये वस्तु अस्थायित्व है, इसलिए कहता है वस्तु अस्थायित्व। तो दोस्तों सीटीटी का परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है। तो दोस्तों यही होगा इसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था में ये वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बच्चों का हाथ में आप टॉफी दे दीजिए या छोटा कोई गेंद भी दे दीजिए 1.5 साल के बच्चा या 2 साल के बच्चों के हाथ में, लेकिन उस गेंद को जो है सो खेल रहा है बच्चों, इतना ही दूर में कहीं इधर उधर चल गया या कोई ले लिया, तो उस बच्चों का ये मस्तिष्क में होगा कि वस्तु जो उसके हाथ में है या कोई भी वस्तु है तो इतना ही दूर में अस्थायित्व है, न कि कहीं दूसरे जगह गया है। अस्थायित्व है यानी कि वो वस्तु है इतना ही दूर में, कहीं छिपा उपा है, कहीं दूसरे को लेकर नहीं गया है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण दोस्तों बच्चों को संवेदी पेशी अवस्था में ही आ जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में बच्चों को आ जाता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में। उसके बाद और विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे कि मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब होता है दोस्तों जो बच्चों में जन्मजात आते हैं। कहने का मतलब जैसे कि रोना हुआ, चिल्लाना हुआ। बच्चों को दोस्तों भूख लगता है, छोटा सा बच्चों को तो रोता है, बोलता नहीं है लेकिन रोता है, वो भी समझिए उसके लिए बोली है, तो रो करके व्यक्त करता है या कुछ ऐसा करता है। तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक हुआ दोस्तों। हंसना हुआ, रोना हुआ, चिल्लाना हुआ, ये सब दोस्तों क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक हुआ दोस्तों, जन्मजात प्रवृत्ति जो कहते हैं। तो ये जो है ये मूल प्रवृत्त्यात्मक का गुण जो है इसका क्या किस अवस्था में आ जाता है, संवेदी पेशी अवस्था में आ जाता है दोस्तों। मूल प्रवृत्त्यात्मक हुआ दोस्तों। अनुकरण हुआ, अनुकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इमिटेशन, जिसको नकल करना हुआ। तो नकल करने का गुण भी दोस्तों इसको इसी अवस्था में आ जाता है, इमिटेशन। अनुकरण करके भी बच्चों सीखता है दोस्तों, अनुकरण करके, इमिटेशन, अनुकरण या नकल, अनुकरण या नकल करना।
दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि बच्चों के सामने में अगर कोई अपने परिवार में देखेंगे कि छोटा सा बच्चा रहता है, उसके सामने में उसकी मम्मी जो जो बोलती रहती है वो भी उसको रिपीटेशन करते रहते हैं, यानी कि दोहराता रहता है उसको देख देख करके। जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे वो भी क्या कहता है, नकल कर लेते हैं। तो ये हुआ दोस्तों इमिटेशन, अनुकरण या नकल करना। तो ये अनुकरण या नकल करना दोस्तों ये इंद्रिय जनित नामक अवस्था की विशेषता है दोस्तों। वस्तु अस्थायिक का गुण हुआ, मूल प्रवृत्त्यात्मक हुआ, अनुकरण या नकल करना, ये सब जो है दोस्तों ये क्या है, इंद्रिय जनित नामक अवस्था की विशेषता है दोस्तों, गुण है ये सब। इसी तरह से इसका भी बहुत सारा विशेषता है दोस्तों। अभी बहुत पढ़ेंगे हम लोग, केंद्रीकरण पढ़ेंगे, विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे, जीववाद पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना अभी बहुत बाकी है दोस्तों। पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको एक एक करके हम लोग लेंगे दोस्तों। यहाँ है इंद्रिय। इंद्रिय का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंद्रिय का मतलब होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रिय दोस्तों है कितना, जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंद्रिय होता है क्या, जैसे त्वचा हो गया, आँख हो गया, क्या कहता है जीभ हो गया, नाक हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 जो है सो ज्ञानेंद्रिय है दोस्तों। इससे जो है सो बच्चों सबसे क्या कहता है, इंद्रियों से ज्यादा सीखता है, इंद्रियों से अनुभव करता है छोटा सा बच्चों। जैसे कि उसको भूख लगता है तो क्या करते हैं, रो करके मतलब व्यक्त करता है, तो उसकी मम्मी जान जाती है कि बच्चों को भूख लगा है। कहीं से कुछ आता है कि अनुभव करता है, इंद्रिय के माध्यम से सीखता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों जीन प्याजे की कुछ अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं और उसका कुछ विशेषता। ठीक है दोस्तों, अगले दिन हम दूसरा टॉपिक बनाएंगे। आज इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।